बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अजीज़ साथियों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एंजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हफ्तावार कैंप के वाक़यात बयान करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारा ये कैंप मुर्खा 8 अक्टूबर 2023 को मुनक्कद हुआ। हस्ब मामूल हम लोग लाहौर से 8 बजे के करीब चले और तकरीबन 9:30 बजे के करीब हम लोग चौक नंबर 18 में पहुंचे। हमारे आने से पहले ही काफ़ी बड़ी तादाद में मरीज इकट्ठे हो चुके थे और उनकी पर्चियां बन चुकी थी। हम लोगों ने हवेली दिलदार शाह पहुंचते ही सबसे पहले हम जो अपने साथ अद्वियात लेके आए थे जो कि ख़त्म हो चुकी थी वो हमने सारी डिस्पेंसरी में रखी और जो हमारी ऑफिस वो हमारे ऑफिस में रखी। तो हमारा मामूल ये है कि रोज़ाना जब कैंप ख़त्म होता है तो जो अद्वियात ख़त्म हो चुकी होती है वो सारी एक लिस्ट बन जाती है और इसी तरह अगर कोई आंखों की ऐनकें ख़त्म हो चुकी हों तो वो भी फिर हम नोट कर लेते हैं और अगला जो हफ्ता होता है उसके अंदर वो ये सारी दवाइयाँ सब चीज़ें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वो हम इकट्ठी करते हैं और उसके बाद जब हम आते हैं नेक्स्ट कैंप में तो आते ही पहले वो सारी जो अद्वियात है वो रिप्लेनिश की जाती हैं और उसके बाद फिर हम मरीज़ों को देखना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम अद्वियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं और हर दफ़ा हम एक हफ़्ते की दवाई दे देते, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं देते ताकि क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे पास मरीज़ आते हैं और अगर हम एक एक मरीज़ को एक एक महीने या दो महीने की दवाइयाँ दें फिर बाज़ू का दवाइयाँ शॉर्ट हो जाती। तो इसलिए हमने ये असूल रखा कि एक हफ्ते की यानी इतवार से इतवार तक दवाई दी जाती है और उसके बाद फिर मज़ीद दवाई दी जाती है। हाँ, जो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ होते हैं उनको हम एक एक माह की दवाई कर, इसी तरह हेपेटाइटिस के जो मरीज़ होते हैं उनको भी हम एक एक माह की दवाई एक साथ दे देते हैं और अगले महीने फिर उनको और दे देते। हमारा ये कैंप तकरीबन 2:30 बजे तक चला और रूटीन के मरीज ख़त्म हो गए। फिर हमने जो अल्ट्रासाउंड के मरीज उनको अद्वियात फराहम की और उसके बाद कैंप जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इसमें जो मरीज़ आए उनकी तादाद कुछ यूँ थी कि आम अमराज जो थे उसके 205 मरीज़ आए, बच्चों के अमराज के 15 मरीज़ आए, जल्दी अमराज के 21 मरीज़ आए, आँखों के 72 मरीज़ आए, जनाना अमराज के 32 मरीज़ आए, ट्यूबरक्लोसिस के 4 मरीज़ आए और अल्ट्रासाउंड के 5 मरीज़ आए। तो ये सारे मरीज़ देखने के बाद फिर हम लोग दोबारा फिर लाहौर की तरफ चल पड़े। आखिर में मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप भी इस जहाद में शामिल हो जाएं हमारे साथ जो हम गुर्बत व अफलास और बीमारी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और इसके लिए 5 तरीके बड़े आसान से हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप नकद अतियात हमारे अकाउंट में जमा कराएं ताकि हम उससे अद्वियात ख़रीद के मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर सकें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में फ़ालतू अशिया पड़ी हैं जैसे फ़ालतू अद्वियात पड़ी हैं जो एक्सपायर हो रही हैं या आपके घर में कोई फ़ालतू जूते हैं, कुछ कपड़े हैं और दीगर घरेलू अशिया हैं जो किसी इस्तेमाल में नहीं हैं तो वो आप हमें अतिया दें। तीसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर घर में कोई फालतू मेडिकल आलात हैं जैसे अगर ग्लूकोमीटर है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, जैसे पेशेंट बेड है, जैसे कोई हेयरिंग एड है, अगर वो बेकार पड़े हैं तो वो आप हमें अतिया करें। और ये चीज़ें हमें देने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप हमारे ऑफिस में पहुंचा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप हमें व्हाट्सएप करें, अपना नंबर, अपना एड्रेस भेजें तो हम आपके घर से इसे कलेक्ट करा लेंगे। और आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर नर्स हैं, लैब असिस्टेंट हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डिस्पेंसर हैं तो साल में 1 या 2 दफ़ा आप हमारे साथ इस कैंप में शामिल हों और इस तरीके से भी आप जो अपना वक्त का अतिया दे के आप सवाब दारैन हासिल कर सकते हैं। आखिरी तरीका ये है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे कि सेहत की मुफ्त सहूलियात मुहैया हैं और वो इनसे फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी तजवीज़ है, कोई शिकायत है या कोई और अपनी राय आप देना चाहते हैं तो वो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं ताकि हम अपनी खिदमात को मज़ीद बेहतर कर सकें। शुक्रिया।